गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम डाइट अर्थात डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार ने कई आयोग, कमीशन, नीतियों को स्थापित किया। इसमें राधाकृष्णन आयोग 1948, मुदालियर आयोग 1954-56, कोठारी कमीशन 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इसके अलावा यशपाल कमेटी बिना बोझ के शिक्षा 1992, 2000 में एनसीएफ 2005। इस प्रकार से शिक्षा में गुणात्मक सुधार और विकास के लिए कई प्रकार के आयोग और शिक्षा नीतियों की व्यवस्था की गई। 1986 की शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने, प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक विकास करने, नवाचारों की सुविधाएं उपलब्ध कराने और शैक्षिक अनुसंधानों के प्रयास के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अध्यापक शिक्षा पुनर्गठन समिति 1987-88 के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट की स्थापना की। ये डाइट राज्य स्तर पर SCERT, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय तथा राष्ट्रीय स्तर पर NCERT और NUPA यानी नीपा जो प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में, उसके द्वारा शैक्षिक अनुसंधानों और विचारों का लाभ प्राप्त करते हुए अपने कार्यों को संपादित करती है। इस प्रकार डाइट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना के कुछ उद्देश्य हैं, वो इस प्रकार है कि आदर्श प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्रों से परिचित कराना, क्रियात्मक अनुसंधान और प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था करना, शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से गति प्रदान करना, अध्यापकों में साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यायामों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना ताकि उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास हो सके, सेवारत और सेवापूर्व अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण, गोष्ठियाँ एवं बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जितनी भी प्रशिक्षण सामग्री है उसका निर्माण तथा सामूहिक सेवा संबंधी कार्यों में रुचि लेने हेतु प्रोत्साहित करना, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों व प्रवेशक जो भी सुपरवाइजर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था करना, शिक्षा संस्थानों, जिला शिक्षा बोर्ड, विद्यालय संगम आदि को सुचारू रूप से चलाने के लिए शैक्षिक परामर्श और मार्गदर्शन देना, जिला शिक्षा बोर्ड, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, समुदाय के नेतागण, युवा एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों के शैक्षिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करवाना, संसाधन व्यक्ति अर्थात जो अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं उनको रिसोर्स पर्सन कहते हैं। तो उन रिसोर्स पर्सन जो डाइट से भिन्न है, डाइट से अलग है, केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए लक्ष्य युक्त समूह के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का संचालन करना। तो ये सारे उपरोक्त डाइट के कार्य हैं। अब डाइट में कौन कौन से व्यक्ति होंगे, उनके पद क्या होंगे, उनके पदों की चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, कितने व्यक्ति डाइट में कार्यरत हैं, इन सब का विवरण हम आगे पढ़ते हैं। इसमें पहला है डाइट के पद। डाइट के पदों के लिए राजस्थान शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा सचिव के निर्देश पर डाइट के कर्मचारियों के चयन हेतु एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसके अनुसार SCERT, IASE और CTE के अतिरिक्त डाइट में पदों पर चयन हेतु एक निम्न प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा।
कि इस आधार पर हम डाइट के व्यक्तियों का सिलेक्शन करेंगे। वो प्रोसेस इस प्रकार है कि पहले कुल पदों की आधी संख्या पर राज्य में सेवारत व्यक्तियों में से सीधी नियुक्ति चुनाव द्वारा तथा शेष आधे पदों पर राजस्थान शिक्षा सेवा के अधिकारियों में से चुनाव द्वारा प्रतिनियुक्ति उन्हें की जाएगी। और ये प्रतिनियुक्ति तथा सीधी भर्ती हेतु प्रत्याशी जो चुने जाएंगे वे वांछित योग्यता रखने वाले हो तथा शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं और SCERT में उन्होंने गत 5 वर्षों में अपनी सेवाएं दी हो, इन व्यक्तियों को डाइट के अंदर चुना जाएगा। इसके पश्चात चुनाव हेतु समिति के सदस्य जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी, उस सिलेक्शन कमेटी के सदस्य शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, SCERT के निदेशक, विशिष्ट सचिव, DEO और PSE के सदस्य होंगे। सेकंड इसकी प्रोसीजर है कि 50% पद जो नियुक्ति से भरे जाएंगे उन पर नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी, जो अधिकतम 8 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाएगी। और ये व्यक्ति अपने विभाग में पुनः जाकर प्रतिनियुक्ति के पद पर जो होंगे डाइट में, वह पुनः जाकर अपने विभाग में वापस कार्य कर सकेंगे। इस प्रकार तीसरा है कि प्रतिनियुक्ति व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। चौथा है सीधी भर्ती RPSC द्वारा मुक्त चयन प्रक्रिया या चुनाव पद्धति पर आधारित होगी, जैसे नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उस अकॉर्डिंग। फिफ्थ है कि प्रतिनियुक्ति हेतु उन सभी व्यक्तियों में से चुनाव किया जाएगा जो वांछित शैक्षिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारण करते हो, जिनका चरित्र एवं व्यक्तित्व उत्पन्न हो, जिनमें कार्य कुशलता विगत वर्षों में सेवा कार्य की जो गोपनीय रिपोर्ट तैयार होती है वह पूर्ण रूप से संतोषप्रद होगी, तो उन्हीं व्यक्तियों को डाइट में चयन किया जाएगा। इसके पश्चात निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा सभी योग्य प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार होगी और यह लिस्ट RPSC या जो सिलेक्शन कमेटी है उसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और इस प्रकार से डाइट की सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी। अब डाइट में जो पद होंगे जो सीधी भर्ती के तहत लिए जाएंगे वो है उनके पदों का विवरण इस प्रकार है कि उसमें जो न्यूनतम योग्यता होगी वो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट होगी। सेकंड क्लास उनके पास M.Ed की डिग्री होनी चाहिए और रिसर्च में शिक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट लेख प्रकाशित हो और आरंभ से अंत तक यानी शुरू से अब तक का उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही संतोषप्रद हो। और इसमें जो पद होंगे वो RES यानी राजस्थान शिक्षा सेवा के जो अधिकारी होंगे वो होंगे और उन्होंने अपने जो शैक्षिक और प्रशासनिक पद पर कार्य करते हुए अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया होगा। इसके पश्चात द्वितीय वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उपयुक्त योग्यता तो होगी ही, साथ में स्नातकोत्तर और शोध कार्यों को करना अनिवार्य होगा। तो ये वो व्यक्ति RES के अधिकारी ही होंगे जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष अपने सेवाएं दी हो या 8 वर्ष का उनका शैक्षिक और प्रशासनिक अनुभव रहा हो। तीसरा वे व्यक्ति होंगे जिसमें उपरोक्त सारी योग्यताएं हो और PG तथा रिसर्च में जिनका इंटरेस्ट रहा हो या रिसर्च में कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया हो। साथ ही ये भी RES के अधिकारी होंगे और इन्होंने कम से कम 7 वर्ष का अपना शैक्षिक और प्रशासनिक योगदान का दिया हो। ऐसे अनुभवी व्यक्ति को हम इनमें डाइट में सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट चौथा वो RES के ही अधिकारी होंगे और जिनमें उपयुक्त सभी योग्यता होगी, पोस्ट ग्रेजुएट और शोध कार्य उन्हें करना अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए उनको कोई शैक्षिक या प्रशासनिक अनुभव नहीं रखा गया है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो अधिकारी वर्ग है RES के उनका सिलेक्शन किया जाएगा, जिनकी 50% पदों पर सीधी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार डाइट में जो पद होंगे वो प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता, लेखाकार, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, टेक्नीशियन, पुस्तकालय और चपरासी भी इसमें इंक्लूड है। तो ये पद डाइट के लिए निर्धारित किए गए हैं। डाइट के समस्त कार्यों को संचालित करने के लिए इसमें 7 प्रभाग हैं। पहला प्रभाग है सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग, जिसे PSTE भी
के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये जो कार्य करेगा वो निम्नलिखित है कि सेवा पूर्व शिक्षक यानी जो डीएलएड पाठ्यक्रम है 2 वर्ष का एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार उसके दिशा निर्देशों के एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही उस प्रोग्राम की आयोजन करेगा, व्यवस्था करेगा। प्रशिक्षण प्रसार, उपयुक्त शिक्षण, अधिगम सामग्री व क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा एवं व्यक्तिक विकास हेतु शिक्षा की व्यवस्था करेगा। जिले के विद्यालयों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और निर्देशन की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान निःशक्त जनों के लिए जो संदर्भ केंद्रों पर मनोविज्ञान विषय से संबंधित है उनके लिए प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, कला शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के उपकरणों का रखरखाव करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, डाइट के अन्य प्रभागों के संदर्भ में सेवाएं प्रदान करना, पूर्व शिक्षक शिक्षा के छात्र अध्यापकों की मूल्यांकन व्यवस्था पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा के निर्देशानुसार संपादित करना, यानी बीकानेर के माध्यम से जो डीएलएड की परीक्षाएं होती है उनके आयोजन की व्यवस्था करना, उसके संबंध में दिशा निर्देश देना और क्षेत्रीय अंतःक्रियाओं एवं क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य करना। अब इसका दूसरा प्रभाग है कार्यानुभव प्रभाग, जिसे डब्ल्यूई के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। ये कार्यानुभव विभाग कार्यानुभव विषय से संबंधित स्थानीय उपयुक्त क्षेत्रों को पहचान कर उनसे संबंधित मॉडल इकाई के सहयोग से शिक्षण अधिगम सामग्री कम कीमतों पर शिक्षण अधिगम सामग्री एवं मूल्यांकन प्रविधि उपकरणों का निर्माण करना, जिले के विद्यालयों एवं शिक्षा अधिकारियों के कार्यानुभव की प्रवृत्तियों को क्रियान्वयन करने में सहयोग देना, सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षकों हेतु कार्यानुभव के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जैसे SUPW है और कोई सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कोई वर्क है जो इससे रिलेटेड है कार्यानुभव से, उनके विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित क्रियात्मक प्रशिक्षण उन्हें प्रदान करना। साथ ही संस्थान में कार्यानुभव से संबंधित प्रवृत्तियों जैसे सफाई है, मरम्मत है, संसाधनों का रखरखाव है, संसाधन का सौंदर्यीकरण करना है जिसमें श्रमदान वगैरह आते हैं, इनका आयोजन करना। प्रशिक्षण के दौरान समान सेवा संबंधी क्रियाओं और स्थानीय कार्यानुभव के केंद्रों का अवलोकन करना, जो भी सेंटर्स चल रहे हैं उनका। तीसरा इसमें है जिला संदर्भ इकाई प्रभाग, जिसे DRU भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये जिले में शिक्षा से के सार्वजनिकरण से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनका निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करता है। महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या शिक्षा, किशोरावस्था शिक्षा, निःशक्त जन एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत जिला स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों में समन्वय हेतु उनका संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना, यानी आंगनवाड़ी और प्रारंभिक शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनका आपस में एक साथ मिलकर के प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार करना और आंगनवाड़ी केंद्रों का अवलोकन कर उन्हें संबलन प्रदान करना। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व एड्स दिवस, मानवाधिकार दिवस के आयोजन का प्रशिक्षण देना तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित भी किस प्रकार से विद्यालयों में इस आयोजन को ऑर्गेनाइज करना है उसकी संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना। शिक्षा सहयोगी और पैरा टीचर की विषय वस्तु पर आधारित प्रशिक्षण उन्हें प्रदान करना। इसके बाद चौथा विभाग है सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय अंतःक्रिया, नवाचार एवं समन्वय प्रभाग। ये प्रभाग डाइट का पांचांग तैयार करता है। जिले के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर सेवारत शिक्षकों हेतु विषय आधारित एवं थीम आधारित यानी कोई टॉपिक आधारित प्रशिक्षणों का आयोजन करता है। साथ ही शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु पत्राचार निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। क्षेत्रीय अंतःक्रिया क्रियात्मक अनुसंधान सत्र पर्यंत प्रकाशन के लिए मॉडल ब्रांच के रूप में कार्य करता है।
जिला शिक्षा अनुसंधान वाकवीट की वार्षिक योजना का निर्माण कर उसको क्रियान्वित करता है। प्रारंभिक शिक्षा के निदेशकों या जो जितने भी शिक्षकों की पत्राचार से संबंधित शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है और शैक्षिक उन्नयन हेतु जिला संदर्भ केंद्र का गठन भी करने का कार्य करता है। जिले की शैक्षिक समस्याओं का समाधान विभिन्न अधिकारों में समन्वय हेतु जिला समन्वय समिति की बैठकों का आयोजन भी करता है। इसके बाद 5वां प्रभाग है पाठ्यक्रम सामग्री एवं मूल्यांकन प्रभाग। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु जो प्रचलित और नवीनतम प्रणालियों को अपनाते हुए ये 2 कार्य करता है। पहला कि शिक्षा क्रम और नवीन पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना, वर्तमान में जो भी पुस्तकें चल रही है वो किस प्रकार की है, वर्तमान संबंध में प्रासंगिक है कि नहीं, उसकी समीक्षा करता है। साथ ही स्थानीय परिवेश गत शिक्षण अधिगम सामग्री की पहचान कर उनका निर्माण करता है। दूसरा, निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण कार्य की योजनाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में सुधार हेतु सहपाठी समूह और स्वयं मूल्यांकन विधा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। मूल्यांकन के विविध उपकरणों जैसे प्रश्न पत्र है, प्रश्न बैंक है, इनका निर्माण करने संबंधी भी कार्य करता है और पाठ्यक्रम का जिला स्तर पर परख और परीक्षावार विभाजन का कार्य भी करता है। इस प्रकार 6ठा विभाग है शैक्षिक तकनीकी विभाग। ये विभाग शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अल्प कीमतों पर शिक्षण सहायक सामग्री एवं दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण एवं उसके उपयोग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। साथ ही संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी का शिक्षण में उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग देता है। शैक्षिक तकनीकी के नवीनतम उपकरणों जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, OSP है, LCD प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सब है, इनके प्रति सजगता से प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम प्रदान करता है। साथ ही दक्षता आधारित शैक्षिक सामग्री निर्माण, रेडियो, पाठ आलेखन, अन्य प्रभागों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक तकनीकी के उपकरणों के माध्यम से संबलन प्रदान करता है। इस प्रकार ये अंतिम विभाग है अब योजना एवं प्रबंधन विभाग। ये विभिन्न सांख्यिकी समंग जितने भी एजुकेशनल डेटाज हैं उनको एकत्रित कर डाइट एवं जिला योजना निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षक जैसे प्रधान अध्यापक, विद्यालय संकुल, विद्यालय योजना आदि का आयोजन करता है। लैब एरिया का चयन कर शैक्षिक उन्नयन के प्रयास करता है। कार्यक्रम सलाहकार समिति, पुस्तकालय सलाहकार समिति के गठन, उनकी बैठकों का आयोजन और उनके अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य करता है। साथ ही विद्यालय के स्वयं मूल्यांकन हेतु उपकरणों का निर्माण, शाला मानचित्रण, सूक्ष्म योजना में जिला शिक्षा अधिकारियों की तकनीकी सहयोग भी प्रदान करता है। इसके साथ ही टीचर प्रोफाइल एवं अंतराल चक्र प्रपत्र का संधारण भी करता है, यानी टीचर्स की जो अपनी व्यक्तिगत एजुकेशनल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसके संबंधी साक्ष्यों का संकलन कर उनकी प्रोफाइल तैयार करता है, उनके अभिलेखों का संधारण करता है। इस प्रकार डाइट इन 7 विभागों द्वारा अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करती है। अब है डाइट के प्रमुख कार्य तथा वार्षिक कार्य योजना का प्रस्तावित रूप, यानी साल भर डाइट को किस प्रकार के कार्य करने हैं उसका एक फॉर्मेट या रूपरेखा दी गई है। उसके बाद डाइट क्या क्या कार्य करती है हम उसके बारे में देखेंगे। इसमें डाइट की वार्षिक कार्य योजना का प्रस्तावित रूप है कि प्रधानाचार्यों हेतु प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करती है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विशिष्ट कार्यक्रम जो उनके विषय से संबंधित होते हैं वह भी संचालन करती है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों हेतु कार्यक्रमों को संचालित करती है।
प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करती है। प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों हेतु वार्षिक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का कार्यक्रम करती है। यानी इन कोर्स के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी या नया विषय या नया कुछ कंटेंट ऐड हुआ है तो उसका, या पुराने कंटेंट भी है तो उनको भी रिफ्रेशर के माध्यम से, ताकि दोबारा शिक्षकों में वो समझ विकसित हो सके, क्योंकि कई सालों के अंदर हम कुछ कंटेंट को भूल जाते हैं, तो वह उसकी दोबारा व्यवस्था करना उनकी टीचिंग की, तो उसे पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। ओके, उसका कार्य भी डाइट करती है। साथ ही डाइट से बाहर जितने भी अन्य केंद्र हैं उनमें कार्यरत जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं उनकी ट्रेनिंग का कार्य भी करती है। साथ ही विद्यालय संकुलों तथा विकास खंड स्तरीय निरीक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। उपयुक्त समस्त वर्गों हेतु, ये जितने भी वर्ग है, शिक्षा अधिकारी है, संकुल शिक्षा या संदर्भ पर्सन, इन समस्त वर्गों हेतु अल्प अवधि के लिए विशिष्ट विषयों से संबंधित कार्यक्रमों का भी संचालन करती है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम की इकाई का निर्माण कर शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रशिक्षण, मूल्यांकन सामग्री आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करती है। इस प्रकार साल भर का ये कार्यक्रम डाइट के लिए प्रस्तावित है। अब इसके अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग तरीके से कार्य किए जाते हैं। अब कंबाइंड रूप से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डाइट की कार्य क्या है, तब आपको ये कार्य लिखने हैं कि डाइट प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों, प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं की उनके शैक्षिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रखने का कार्य करती है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के स्थानीय समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सर्वे का कार्य भी करती है। विद्यालयों में अधिगम की गुणवत्ता का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण बनाने और शिक्षकों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, व्यवसाय के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करने का कार्य भी करती है। अध्यापकों की विषय और शिक्षण विधियों में क्षमता व योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी करती है। क्रियात्मक अनुसंधान का संचालन व शिक्षकों में एक्शन रिसर्च का प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। सेवारत और सेवा पूर्व जितने भी अध्यापक हैं उनके प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शन और मार्गदर्शिकाएं तैयार करती है। शैक्षिक सहायता प्रदान करना तथा शिक्षकों की सामाजिक रूप से भागीदारी को बढ़ावा देना। अभिविन्यास कार्यक्रम, यह जो भी नवीनीकरण, नवीन टेक्नोलॉजी, नवाचार, न्यू मेथड्स है, टेक्निक्स है, जो डिवाइसेस है जो एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट्स के लिए हैं, उनसे संबंधित ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन करती है और संसाधन एवं अन्य ज्ञान प्रदान करने का कार्य भी करती है। शिक्षकों तथा अनुदेशकों के लिए संसाधन केंद्र शिक्षण इकाई के रूप में सेवाएं उपलब्ध करवाती है। साथ ही प्रारंभिक और उच्च प्रारंभिक या प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हेतु मूल्यांकन केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। जिला शिक्षा बोर्ड का समय समय पर मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करती है। सामुदायिक कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित तथा प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तियों हेतु अभिनवीनीकरण कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। विद्यालय के प्राध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन के किस प्रकार से स्कूल की प्लानिंग करनी है, उसका डेवलपमेंट करना है, कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से भामाशाहों से हम फंड ले सकते हैं, तो इस प्रकार के जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है, अभिनवीन कार्यक्रम है, उनको संचालित करने का कार्य डाइट करती है। अब इतने तमाम कार्य जिले से संबंधित डाइट कर रही है, तो डाइट का कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में कैसा है वह दो तरफ से हम देखेंगे। एक तो व्यक्तिगत संदर्भ में और दूसरा समाज के संदर्भ में। व्यक्तिगत संदर्भ में विद्यार्थी के रूप में, विद्यार्थी में जीवन उपयोगी दक्षताओं का विकास,
स्वस्थ अभिवृत्तियों का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, स्वस्थ सामाजिकता का विकास किस प्रकार से हो, इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करके विद्यालय, प्रधानाध्यापक और शिक्षार्थी के संदर्भ में कार्य करती है। सामाजिक संदर्भ में ये शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, समाज की संस्कृति को प्रवाह को अपवर्तित बनाए हुए, यानी ज़्यादा चेंजेस ना हो और इस प्रकार का चेंजेस हो जो बदलते हुए सामाजिक परिवेश के अनुसार हो। तो ऐसे परिवर्तन बनाते हुए भावी राजनीति में भाग लेने के लिए तैयार करती है। साथ ही समाज में कर्म संस्कृति को प्रतिस्थापित करने का कार्य डाइट करती है। तो डाइट की अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और राज्य के विकास में, स्पेशली शिक्षकों में जो सेवापूर्व भी है और सेवारत भी है, तो इनके विकास में अपनी अमूल्य योगदान देती है। अब आज के होमवर्क के रूप में आपका टास्क इस प्रकार है कि डाइट की स्थापना, उसके प्रभाग और इसके कार्यों का डिटेल में वर्णन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।